देखिए विंडोज़ इस कंसेप्ट को लेकर के चलता है कि यदि कोई शारीरिक रूप से असक्षम है वो भी कंप्यूटर का यूज़ कर सके। शारीरिक रूप से असक्षमता में जैसे जिनको कम दिखाई देता हो, नेचुरली कोई कुछ नहीं कर सकता, जिनके हाथों का मूवमेंट नहीं है, प्रॉपर मूवमेंट नहीं है, या जिनको कम सुनाई देता हो, उन लोगों के लिए भी, या जिनको दिखाई ही नहीं देता, हालांकि विंडोज तो ये कहता है, माइक्रोसॉफ्ट ये भी कहता है कि जिनको दिखाई नहीं देता है वो भी कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। और वर्तमान समय में ऐसे इक्विपमेंट हैं कि आप उसका यूज़ कर पाएंगे। तो उनके लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको कहेंगे हम एक्सेसिबिलिटी, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने पहले एसेसरीज टूल्स के अंतर्गत ही दिया था। अब इसको एक्सेसिबिलिटी शब्द भी चेंज कर दिया गया। जैसे पहले हम विकलांग कहते थे, लेकिन अब विकलांग को मोदी सरकार ने चेंज कर दिया। मोदी जी का कहना है कि नहीं नहीं, विकलांग नहीं है, दिव्यांग है। और ये सही भी है कि जो किसी एक में असक्षम होंगे वो दूसरे मामले में बहुत सक्षम होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो बोल नहीं सकते, जिनको हम गूंगा बोलते हैं, कि बोलने में असक्षम, लेकिन उनका माइंड बहुत तीव्र होता है, एक्स्ट्रा होता है, प्रकृति देती है। हमारी कैपेसिटी ज़्यादा, उनकी कैपेसिटी, वो इशारे में समझ जाते हैं, उनकी मूवमेंट हर एक उस पर लॉजिकली होता है। तो कहीं ना कहीं वो शब्द दिव्यांग किया गया। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भी उसको पहले एक्सेसिबिलिटी था, अब इजी ऑफ एक्सेस किया गया। असक्षम था, अब उसको आसान किया गया कि आसानी से यूज कर सकते हैं। तो विंडोज 7 में एसेसरीज में ये अवेलेबल था, अब इसको कंट्रोल पैनल में ही दिया गया है। तो इजी ऑफ एक्सेस को यूज करने के लिए हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में इजी ऑफ एक्सेस सेंटर नाम से ये दिया गया है। यदि आपके नोट्स में ये शब्द नहीं है तो एक्सेसिबिलिटी की जगह ऊपर में पेंसिल से या पेन से आप लिख लीजिए इजी ऑफ एक्सेस सेंटर। ठीक है, इसे हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहला है स्टार्ट मैग्नीफायर। जिनको देखने में समस्या है वो मैग्नीफायर का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। जहां जहां मैग्नीफायर आप ले जाएंगे वो पूरा डेटा बड़े व्यू में दिखाई देता है। और आपको जूम करना है तो यहाँ से जूम कर लीजिए आप, और मैग्नीफायर को जैसे जैसे आप ले जाएंगे वैसे वैसे ये बड़े रूप में यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है मैग्नीफायर। ठीक है, ये जिनको कम दिखाई देता है उनके लिए। नेक्स्ट यूटिलिटी यहाँ पे देखें तो है नरेटर। Starting narrator. कम दिखाई देता है, Ease of access center window. यहाँ से Start narrator. इसके बावजूद Button. भी असक्षम Narrator reads aloud text on the screen. Alt plus N. Ease of access center. Start narrator. Button. Narrator reads aloud text on the screen. Alt plus N. Tool tip. नरेटर में ये हमारी एक्टिविटी को बोल के Tap बताएगा। start window. Search. माइक Search निकालना box. Edit. Type here to search. प्रत्येक एक्टिविटी को बोल के बताएगा। जो भी आप टाइप करेंगे, A S space D space D S A E A D pane untitled notepad window text editor editing। ठीक है, तो जो असक्षम है वो यहाँ पर कंप्यूटर के साथ Ease of access center window. Start narrator button. Narrator reads aloud text on the screen. Alt. ठीक है, अब आपको आवाज नहीं आएगी क्योंकि इसमें माइक लग गया है, वॉइस लॉक भी है इसमें। नेक्स्ट होता है यहाँ पर स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। Start on screen keyboard button. On screen keyboard makes it possible to type using the mouse or another pointing device by clicking keys on a picture of a keyboard. Alt plus K. मूवमेंट नहीं करती, वो माउस चला सकते हैं लेकिन कीबोर्ड नहीं चला सकते। तो वो फिर यहाँ पर किसी भी Untitled में कोई भी notepad window text editor कीबोर्ड editing। प्रगत टाइप कर पाएंगे।
जो भी डेटा टाइप करना, D space पूरा कीबोर्ड ही J DSD आपको यहाँ पर कुछ मामलों में तो उससे संबंधित स्पेलिंग भी रहता है, जैसे जे से आपको ज्वाइन लिखना है ना, स्पेस और लिखना है, टीम लिखना है, स्पेस, तो रिलेटेड वर्ड भी यहाँ पर वो दे दे। ये शिफ्ट भी दे रखा है, अब प्रेस करिए, ठीक है, शिफ्ट प्रेस कर दिए, एक साथ प्रेस करने की जरूरत नहीं है, इसे प्रेस कर दिए कैप्स लॉक तो ये कैपिटल हो जाएंगे। यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कहीं ना कहीं शारीरिक से असक्षम होंगे उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो दो की को एक साथ प्रेस करें। कीबोर्ड से टाइप करने असक्षम है तो फिर वो कैसे करेंगे, तो माउस से क्लिक करेंगे तो वो काम हो जाएगा। ये हमारे लिए भी बहुत उपयोगी है। एक तो जैसे अभी आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में देख पा रहे हैं कि जब स्क्रीन पे हमें लिखना हो तो हम इस कीबोर्ड का यूज कर पाएंगे, वर्चुअल कीबोर्ड का। दूसरा, आपसे कभी-कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि यदि आपके सिस्टम का कीबोर्ड खराब हो गया तो आप क्या करेंगे, बोले नया कीबोर्ड लिखेंगे, बोले दुकानें बंद है, अब क्या करेंगे, बोले अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कीबोर्ड के बिना कैसे इनपुट देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जिंदाबाद। बोले भले ही कीबोर्ड खराब हो गया है, हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में जाएंगे और कीबोर्ड का यूज करेंगे और अब आपको आगे का वर्क हम करके दे देंगे। तो हमारे लिए, यानी ये असक्षम के लिए नहीं है, सक्षम के लिए भी काम का है जब हमारा कीबोर्ड खराब हो गया हो, ठीक है। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का आप यूज, ease of access center window, start on screen keyboard button. On screen keyboard makes it possible to type using the mouse or another pointing device by clicking keys on a picture of a keyboard. Alt plus K. कलर पता नहीं चल पाता, उनके लिए यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट थीम दिया गया, क्योंकि जिनकी आंखों के कलर चले गए उनके लिए ग्राफिक किसी काम का नहीं होता है, तो यहाँ पर वो कर सकते हैं। Turn on or off high contrast when left Alt plus left Shift plus print screen is pressed, checkbox unchecked, Alt plus L किया है, तो यहाँ पर आ गए हम टर्न और ऑफ हाई कॉन्ट्रास्ट थीम, इसको हम अप्लाई करेंगे। Apply button Alt plus P. Turn on or off high contrast when left Alt plus left Shift plus print screen is pressed, checkbox checked, Alt plus L. लेफ्ट अल्टर लेफ्ट शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन की, तो लेफ्ट अल्टर शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन की हम प्रेस करेंगे तो ये हाई कॉन्ट्रास्ट थीम एक्टिवेट हो जाएगा। Disabled. Taskbar pane. Make the computer easy. OBS 27.0. Make the computer easier to see window. Disabled. Make the computer easier to see window. Link. Choose a high contrast theme. Alt plus R. को आंखों की प्रॉब्लम होती है वो हाई कॉन्ट्रास्ट थीम एक्टिवेट कर सकते हैं। कई मामलों में आपके सिस्टमों में ऐसी थीम लागू रहती है और आप उसमें प्रैक्टिकल करके चले जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि हाई कॉन्ट्रास्ट थीम आपके सिस्टम में अवेलेबल है या सेट है, आप उसको वापस लाने के लिए अल्ट शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन की प्रेस करिए, वापस ये उसी स्थिति में आ जाएगा। जब आप हाई कॉन्ट्रास्ट थीम को accessibility shortcut keys 3 running windows is requesting attention. Make the computer easier to see window. Link. Display a warning message when turning a setting on checkbox checked. Alt plus A. मैसेज आ जाए ताकि पता चल जाए, इसको हम चेक लगा करके अप्लाई बटन Alt plus P. ओके करेंगे। अब आप जब प्रेस करेंगे अल्ट शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन, हाई कॉन्ट्रास्ट विंडो, यस बटन Alt plus Y करना चाह रहे हैं, डू यू वांट टू टर्न ऑन हाई कॉन्ट्रास्ट थीम, बोले यस तो वो लागू करेगा, नो तो नहीं करेगा। नो ease of access center window, link control panel home, ease of access center window, make a sound when turning a setting on or off checkbox checked, Alt plus M, दोनों समय में एक बीप की आवाज यहाँ पर आएगी, apply button Alt plus P, ठीक है। शायद अभी बीप high contrast window, क्योंकि हमारा yes button Alt plus Y लगा हुआ है, तो आउट साउंड जो है आउटपुट निकल पा रहा है, बाकी एक बीप की आवाज भी यहाँ पर आएगा। No ease of access center window, link control panel home, turn on or off high contrast when left Alt plus left Shift plus print screen is pressed, display a make a sound when turning a setting on or apply button Alt plus P. अल्ट शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर दे तो हाई कॉन्ट्रास्ट थीम एक्टिवेट नहीं होगा, लागू नहीं होगा, नहीं तो वो हाई कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। जब अल्ट शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर दे तो हाई कॉन्ट्रास्ट थीम एक्टिवेट नहीं होगा, लागू नहीं होगा, नहीं तो वो हाई कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। ठीक है, शायद अभी बीप की आवाज यहाँ पर आएगी। No
यहीं पर आपको नरेटर की सेटिंग में मिलती है। Turn on narrator check. Turn on audio description checkbox आप बोल checked. करके Alt plus I. कमांड दे और कंप्यूटर उस पर आपको बोल करके ही यानी नरेटर के माध्यम से वॉइस वापस दे दे कि ये काम है। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन, उसको एप्लीकेशन ओपन करने का बोला कि नोटपैड ओपन करिए, तो डिस्क्रिप्शन, ऑडियो डिस्क्रिप्शन एक्टिवेट करना होगा और वो आपको हर एक एक्टिविटी को बोल के बता देगा। तो ये गूगल असिस्टेंट की तरह Turn on narrator checkbox checked. Apply button. Alt plus P. तैयार किया गया हो सकता है कि विंडोज 11 में इस पर काम किया हो पर्टिकुलरली और उसको इसके इक्विवेलेंट लाया गया हो जिस पे वो काम कर सके। तो आपने गूगल असिस्टेंट का बखूबी यूज किया होगा। सेम वही प्रणाली यहाँ पर है। ठीक है, टर्न ऑन मैग्नीफायर, तो ये मैग्नीफायर Turn on magnifier checkbox checked. Link. Change the size of text and icons. Alt plus C. Settings window. Link. Change brightness for the built-in display. Slider at 35. ये सब कुछ यहाँ 31. या सेट कर देंगे। तो आप करके देखें, पर आपको फिर वो अनसेट करना या रीसेट करना आना भी चाहिए। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट वगैरह जिसकी आवश्यकता नॉर्मली हमें Make the computer easier to see window. Turn on magnifier checkbox checked. Alt plus N. अब यहीं पर नेक्स्ट आता है मेक द फोकस रेक्टेंगल टिकर, जो आपका Make the focus rectangle thicker checkbox checked. Alt plus K. अप्लाई कर सकते हैं इसको। आप चाहते हैं कि इस प्रकार से हर एक ऑप्शन में आए। इसी प्रकार आपका कर्सर ब्लिंकिंग, जो कर्सर है उसकी विड्थ कितनी हो, जिनको देखने में समस्या आती है उनके लिए। अभी ये 1 विड्थ का है, लेकिन आपको देखने में समस्या आती है कि हमें कई मामलों में कर्सर दिखाई नहीं देता कहाँ है वो, तो आप यहाँ से उसकी साइज Set the thickness of the blink. Set the thickness of the blinking. Apply button. Alt plus P. Asterisk untitled. Space. ठीक है, Did. कई मामलों में ये एग्जाम Make the computer set the thickness of the apply button. Alt plus P. Asterisk untitled. Notepad window. Text editor. को अधिकतर जो यूजर सेटिंग करने जाते हैं, कीबोर्ड की सेटिंग समझते हैं इसको, तो वो ऑप्शन देखने जाएंगे कहाँ, कंट्रोल पैनल के अंतर्गत डेस्कटॉप ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स विंडो लिंक एडमिनिस्ट्रेटिव लिंक कीबोर्ड प्रॉपर्टीज डायलॉग रिपीट डिले स्लाइडर 100% ऑल्ट प्लस डी सेटिंग यहाँ है। कैरेक्टर रिपीट इमेज इनको दिखाई कम लॉन्ग जो सारे शॉर्ट अच्छा है। ठीक है, तो उनके लिए ये होता है All control panel items window link control panel home. हाई कॉन्ट्रास्ट में चले जाएं, कीबोर्ड में मिल जाएगा ये। Turn on or off high contrast when left alt plus left shift plus print screen. Set the thickness of the blink 1. Set the thickness of the blinking cursor 1. Combo box. Turn off collapsed. All unnecessary animation when possible, यदि पॉसिबल हो सिस्टम के लिए, खासतौर पर हाई कॉन्ट्रास्ट में होता है ये, तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। ये उनके लिए जिनको कलर की समस्या है, तो उनके लिए एनिमेशन किसी काम के नहीं होते, क्योंकि उनको कलर ही समझ में नहीं आएगा तो एनिमेशन कैसे समझ में आएगा। तो यहाँ पर चेक लगा। Turn off all unnecessary and make the focus rectangle thicker checkbox checked. एक और ऑप्शन होता है remove background images where available. Checkbox checked. कलर की समस्या Alt plus G. उनके लिए बैकग्राउंड में checked. Taskbar किसी काम का नहीं। लेकिन एक छोटी सी सेटिंग आपके सिस्टम में लग गई, तो आप कहेंगे कि अरे हम डेस्कटॉप पे इमेज क्यों नहीं सेट कर पा रहे। तो किसी ने कहा कि वायरस है वायरस। ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम ले दे करके जो फिक्रा होते हैं बेचारे वायरस के ऊपर फोड़ देते हैं। वो सारी सेटिंग अभी हम आगे और भी सेटिंग देखने वाले हैं। जब तक हमें उसका कंप्लीट कंसेप्ट नहीं आएगा तब तक उलझने हैं। आप खूब कोशिश कर दीजिए, इमेज सेट होगा ही नहीं। आप डिस्प्ले की सेटिंग देखोगे, डेस्कटॉप बैकग्राउंड की सेटिंग देखोगे, असल में वहाँ सेटिंग है ही नहीं। सेटिंग कहाँ दे रखी है? इजी ऑफ एक्सेस के अंतर्गत। और सेटिंग हम देख कर रहे हैं, नॉर्मली कहाँ देखेंगे। और एक सामान्य सा क्वेश्चन भी है कि सीधी सी बात है, डेस्कटॉप पर इमेज सेट नहीं हो रहा, मतलब कि सेटिंग डेस्कटॉप की होगी। ध्यान तो हमारा उधर ही जाएगा ना। हम क्यों जाएंगे यहाँ पर देखने के लिए? टास्क स्विचर लेकिन ये दिया क्यों गया यहाँ पर? एक्सेस सेंटर विंडो लिंक कंट्रोल पैनल होम डेस्कटॉप लिस्ट make the computer easier to see window link remove background images where available checkbox unchecked alt plus G भी हैं जरूरी कि वही लोग इसका यूज करें। जैसे हम अपने सिस्टम की स्पीड अच्छी चाहते, परफॉर्मेंस अच्छी चाहते, कुछ मामलों में सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन होती है, तो आप बैकग्राउंड पर रिमूव जो इमेज लगा रखा है वो हटा दीजिए। कई मामलों में होता है कि हमारा बहुत हाई ग्राफिक्स इमेज होता है और उसको हम बैकग्राउंड पर लगा के रखते हैं, तो सीधी सी बात है वो स्पेस लेगा, वो लोड लेगा, डेस्कटॉप डायरेक्टली के अंतर्गत बैठेगा,
और वो डेस्कटॉप डायरेक्टरी करंट डायरेक्टरी जो समय चल रही है, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस कम होगी। बहुत सारे यूजर जो अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं वो क्लासिक थीम में चलाते हैं, वो ग्राफिकल थीम में चलाते नहीं, क्योंकि ग्राफिकल थीम में ग्राफिक्स भी चलेगा तो कहीं ना कहीं वो मेमोरी को कंज्यूम करेगा, प्रोसेसर को कितना कंज्यूम करेगा, तो वो क्लासिक थीम में चलाते हैं ताकि परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो वो लोग भी इसको चेक लगा के रखते हैं जिनको इमेज चाहिए नहीं, या जो परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे अभी लैब में आप लोगों ने देखा कि कुछ स्टूडेंट अपने खुद के या कुछ हीरो के फोटो लगा देते हैं। लिंक कंट्रोल पैनल हीरो से तो सख्त नफरत है। हीरो में यदि कोई है हमारा तो वो अमिताभ बच्चन जी है, और उनको भी मैं इसलिए क्योंकि मल्टी टैलेंटेड है, क्या गजब की मतलब रूटीन है बोलने का, कहने का, किसी बात को किसी तथ्य को रखने का, इसलिए ना कि हीरोगिरी से। तो हम चाहते हैं कि अपने डेस्कटॉप पर, अपने लैब के डेस्कटॉप सिस्टम पर नहीं लगे तो ये चेक हम लगा करके सेट कर देंगे, आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा कर सकते हैं, पर असल में ये सेटिंग तो हम स्टूडेंट को बताते हैं, तो सारे स्टूडेंट ऐसा करने में असक्षम हो, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है, कोई तो लगा ही लेगा, तो उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपसे आगे पूछने वाला हूँ। ये हो गया। इसके बाद अब हर एक का सेटिंग यहाँ भी दिया गया, जैसे यूज द कंप्यूटर विदाउट दोनों को आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। कर्सर इंडिकेटर जो नरेटर चेक बॉक्स चेक हो तो आप उसको चेक लगा दीजिए, वैसे इसको ऑफ रखिएगा नहीं तो इंडिकेटर आएगा यहाँ पर साइड में। ठीक है, तो वो सेटिंग्स है, ये बार बार रिपीट भी होती है एक दूसरे के अंतर्गत, ये मिलेगी भी आपको। जैसे make the computer easy link turn on or off high contrast when left alt plus left shift plus print screen is pressed checkbox unchecked alt plus L ये सेकंड ऑप्शन है जो हमने यहाँ हाई कॉन्ट्रास्ट से खोल लिया था। कंट्रोल पैनल होम यहाँ से ओपन करें, सेम सेटिंग आपको अवेलेबल होगी विदाउट माउस और कीबोर्ड। use on screen keyboard checkbox checked इसमें ऑन alt plus K चेक लगा सकते हैं, और जो unchecked link speech recognition window link control panel home या स्पीच ट्यूटोरियल, तो इसका link डिस्क्रिप्शन हो take जाएगा speech tutorial alt plus P use voice recognition in Windows 10 profile 1 Microsoft Edge window loading complete तो वो आप यहाँ पर speech recognition window link takes use the computer without a mouse or link control panel home इसी प्रकार है make the mouse turn on mouse keys checkbox unchecked alt plus M रेगुलर व्हाइट माउस है, आप चाहे तो माउस का कर्सर बढ़ा सकते हैं, large white radio button selected alt plus L अभी रेगुलर है, अब लार्ज को हम apply button cancel button और extra large white radio button apply button cancel button को लगता है कि व्हाइट नहीं होना चाहिए, extra large black radio apply cancel button इन्वर्ट होना चाहिए, extra large inverting तो आपको की समस्या apply के लिए cancel button टेक्स्ट के साथ में मूवमेंट करेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो माउस का कर्सर आप यहाँ से बढ़ा, कर्सर की साइज, कर्सर को चेंज करना माउस सेटिंग में है। कई मामले ऐसे भी होते हैं, जैसे आपको इसको वाइट करना है तो नॉर्मली यूजर जो जाता है कंट्रोल पैनल के अंतर्गत desk all control panel items window link administrative tools मिलेगा आपको, ये माउस यहाँ पर जाएंगे, mouse properties dialog switch primary and secondary buttons checkbox unchecked alt plus S ब्राउज में जाएंगे, यहाँ select this checkbox to make the button on browse dialog ये वाला scheme तो ये windows inverted extra large system scheme combo box collapse alt plus S ठीक है, तो हमें इसको साइज का सेट करना है, browse dialog preview है ना, यहाँ पर folder view list mouse properties dialog apply scheme windows inverted extra large customize apply okay all control panel items window link mouse तो फिर हम easy access center pane make the mouse easier to use window extra large white radio button selected cancel button इसके बाद है टर्न ऑन माउस की। माउस की का क्या, तो ये जिस प्रकार अभी हमने देखा कि कीबोर्ड से माउस से कीबोर्ड को चला सकते हैं यदि कीबोर्ड खराब हो गया, या यूं कह दें कि जो शारीरिक से असक्षम है वो माउस के माध्यम से कीबोर्ड का वर्क कर सकते हैं। लेकिन कुछ शारीरिक से ऐसे भी असक्षम होते हैं जिनकी फिंगर तो काम कर रही है लेकिन हाथ काम नहीं कर रहा, ऐसे मूवमेंट नहीं कर रहा, यानी वो माउस चलाने में असक्षम है, वो कीबोर्ड को चला लेते हैं। तो उनके लिए
यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है यूज माउस की। आपके कीबोर्ड में माउस होता है, देखा कभी आपने? देखो अब ध्यान से, एरो की को छोड़ दो आप, यहां एरो की दे रखे, ये एरो की क्यों दे रखे? असल में ये माउस है, इसमें डॉटेड दे रखा है, हर एक का टॉप डाउन के एरो दे रखे छोटे छोटे, आपने कभी ध्यान दिया? ये एरो दे रखे, होम पेज। अब होम पेज यहां दे रखा है, फिर यहां होम पेज क्यों दे रखा? तो ये माउस के लिए दिया, यानी न्यूमेरिक पैड में माउस छिपा हुआ है। पर यूज कैसे करेंगे इस माउस का? तो इसका यूज करते हैं हम टर्न ऑन माउस। Turn on mouse keys checkbox checked. Link. Turn on mouse keys checkbox unchecked. Alt plus M. अब माउस की को शॉर्टकट ही यूज करना चाहते हैं हमें माउस है ही नहीं, हम माउस चलाने में असक्षम हैं। फिर इस सेटिंग को कैसे करें? तो इसके लिए पूरा कीबोर्ड से वर्क करते हैं। विंडो की प्रेस करेंगे, स्टार्ट विंडो, यहाँ पर कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे, कंट्रोल पैनल, pane, all control panel, link, devices, and link, ease of access, link, control panel, home, एरो डाउन अप करिए, start magnifier, प्रेस कर सकते हैं, link, make the mouse easier to use, turn on mouse keys checkbox, space, checked, link, turn on mouse keys, space, turn on mouse keys with left alt, space, checked, लेफ्ट अल्टर, लेफ्ट शिफ्ट प्लस नम लॉक, ये शॉर्टकट बखूबी पूछे जाते हैं। इसके पहले क्या समझा था हमने? हाई कॉन्ट्रास्ट थीम, लेफ्ट अल्टर, लेफ्ट शिफ्ट, प्रिंट स्क्रीन की, काई के लिए होता है? हाई कॉन्ट्रास्ट थीम के। सीपीसीटी में खूब पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि नॉर्मल कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल बी, ये सब एप्लीकेशन में यूज करते हैं, ये कहाँ यूज करेंगे? किस लिए होता है, किस कार्य को निर्धारित करता है, ऐसे क्वेश्चन है। यदि आपने डिटेल पढ़ा है तो बखूबी याद रहेगा। हाई कॉन्ट्रास्ट थीम का एक आध बार आपने प्रैक्टिकल कर लिया, बखूबी आपको याद रहेगा कि हाई कॉन्ट्रास्ट OBS 27.0 set up mouse keys window. Turn on mouse keys with left alt plus left shift plus number lock checkbox checked. Alt plus K. लेकिन सॉरी अल्टर शिफ्ट, लेकिन कौन सा? लेफ्ट, ध्यान रखना राइट वाला नहीं करना है, ठीक है? तो लेफ्ट अल्टर शिफ्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन की, यदि आप तीनों प्रेस करते हैं तो आई कॉन्ट्रास्ट ऑफ हो जाएगा, ऑन। इसी प्रकार माउस की को एक्टिवेट करना है, और उसको जब एक्टिवेट करें तो उसमें भी आप मैसेज चाहते हैं तो चेक लगा दीजिए, warning make a sound when turning a setting on or off checkbox checked. Alt plus U. अप्लाई करेंगे, cancel. अभी हम प्रेस करते हैं अल्ट शिफ्ट और नम लॉक, mouse keys window. इसका नम लॉक है, ध्यान रखिए, Alt plus Y. तो यहाँ पर आएगा डू यू वांट टू टर्न ऑन माउस की, बोले यस। Set up mouse keys window. तो कुछ सेटिंग्स यहाँ पर भी है, जैसे डिस्प्ले माउस, display the mouse keys icon on the taskbar checkbox checked. Apply cancel button. इसका मतलब है कि माउस एक्टिवेट हो गया। अब ये थोड़ी सी पेचीदा सेटिंग है, हल्की सी, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा उलझन खड़ी कर देती है, क्योंकि आपका नंबर पैड नहीं चलेगा। पासवर्ड आपने न्यूमेरिक डाल रखे हैं तो ये वाले से तो डाल ही नहीं पाएंगे, हाँ ये वाला अवश्य कहेंगे आप, इसे डाल पाएंगे। अब कहेंगे हमारा तो कीबोर्ड खराब हो गया, इससे तो नंबर टाइप नहीं हो रहा है, और होता है, खूब होता है। क्यों? क्योंकि आपने माउस की एक्टिवेट कर रखा। हालांकि आप चाहते हैं कि आप न्यूमेरिक पैड का भी यूज करें और माउस का भी यूज करें उसमें, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया यूज माउस की व्हेन नम लॉक इज ऑन या ऑफ। आप इस माउस की को कब यूज करना चाहते हैं? जब नम लॉक ऑन रहे तब, या ऑफ रहे तब। अब यदि हम न्यूमेरिक पैड की बात करें, नंबर की बात करें, जब भी हमें नंबर लिखना हो तो आपने देखा होगा कि नंबर लॉक ऑन होता है, तब हम इसका यूज करते हैं, ये टाइप हो रहा है। अभी इसमें न्यूमेरिक एलईडी नहीं, लेकिन आपके इसमें होगा, इस वाले कीबोर्ड में नहीं, वायरलेस वाले में। बाकी आपके इसमें यहाँ पे नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, कैप्सूल लॉक आता है। स्क्रॉल लॉक, जब इसमें स्क्रॉल लॉक है पर ये कैप्सूल लॉक, स्क्रॉल लॉक मैंने गलत बोल दिया, कैप्सूल लॉक इसमें है। तो यहाँ पर नम लॉक होता है, जब आप ऑन करेंगे वो एलईडी चालू होती, मतलब न्यूमेरिक पैड चालू हो जाता है। ऑफ कर देंगे तो न्यूमेरिक पैड नहीं चलता है। तो आप नंबर पैड को चलाने के लिए नंबर की प्रेस कर देते हैं, वो एलईडी आ रही है, फिर भी नंबर टाइप नहीं हो रहा, ठीक है। कई मामले ऐसे होते हैं, अभी टाइप हो रहा है, लेकिन ये कब टाइप नहीं होगा?
जब आपने नमलॉक ऑन स्थिति में माउस Set up mouse keys window on. ये पहला Radio button. तो अब एक ही Apply. चीज चल सकती है, Cancel. क्या वो है Button. आपका माउस। Display. Hold down Control to speed up and Shift to ये slow mouse। down. Checkbox unchecked. Alt plus W. क्या नहीं चल सकता? नंबर Asterisk टाइप untitled. नहीं चलेगा। Set up mouse. mouse चल रहा है। Asterisk untitled. आपको दोनों Notepad चीज चला window. तो यहाँ Text पर editor. माउस की के अंदर Set up mouse keys window. Off. यूज माउस Radio button. नमलॉक इज Selected. तो इससे क्या एडवांटेज है कि जब ऑफ Number रहेगा lock तो off. माउस चलेगा। On. Acceleration. Slider. 12. 100. Apply. Cancel. Asterisk untitled. Number. ये on है शायद। Asterisk untitled. Number 8. 8. 9. Asterisk untitled. Note. Set up mouse keys window. Cancel. ऑन Off. वाली स्थिति में Radio ऑफ नहीं button. होगा। ऑफ Selected. रहे तब न्यूमेरिक। Apply. Cancel. Okay, OK. okay. Button. Alt plus O. Link. Control panel हम home. देखते हैं एक बार। Asterisk untitled. 8. ये टाइप हो रहा है, 8. नमलॉक Number lock off. ये माउस चल रहा है। तो हम एक ही उससे दोनों काम कर सकते हैं। जब ऑफ रहे तब माउस चला सकते हैं, ऑन रहे तब न्यूमेरिक चला सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इंटरव्यू वालों को लगता है कि मुझे एकदम खरा व्यक्ति चाहिए, जिसे बोलते हैं पारंगत, तो कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा। और इनके लिए क्या करना पड़ेगा, ये छोटी छोटी सेटिंग कुछ समय बाद भूल जाएंगे। तो फिर क्या करें, प्रैक्टिस। अब जब भी ऐसा लगता है कि हमें पुरानी चीज, तो पहले एक एक टॉपिक को जैसे आप पढ़ते जा रहे हो हर दिन का, कि आज हमने ये चीज पढ़ा, हम कॉपी में नोट कर लें, बस टॉपिक पॉइंट पॉइंट। कभी लगता है कि आज कोई प्रैक्टिकल नहीं है, आज सेशन हमारा ऐसा रहा, थ्योरी बेस्ड रहा, या थ्योरी भी नहीं हुआ किसी कारणवश, और हमें लगता है कि कोई हमारे पास वर्क नहीं है, तो आप एक बार पीछे जाके देखें तो कि कितना वर्क है, उसका रिविजन करें, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। Ease of access center window. Link. Ease of access center window. Make the mouse easier to use. Turn on mouse keys checkbox checked. Alt plus M. Activate or prevent windows from being automatically arranged when moved. Apply. Button. Cancel. Button. इन दोनों ऑप्शंस को ऑन कर दीजिए, एक्टिव विंडो को, प्रिवेंट विंडो। Desktop list. This PC window. Folders. 3D objects. 1 of 7. 3D objects. Non-selected. Make the mouse easier to use window. Cancel. Button. This PC window. Folders. 3D objects. 1 of 7. 3D. Make the mouse easier to use. This PC window. Folders. Make the mouse easier to use window. Cancel. Button. Taskbar. Make the mouse easier to use window. Cancel. Button. और भी कर पाएगा with the mouse के साथ में। Activate a window by prevent windows from being automatically arranged when moved to the edge of the screen. Check apply button. OK button. Link. Control panel home. छोटी सेटिंग है जिनको हमें ध्यान देना। इसी प्रकार कीबोर्ड Make the keyboard easier to use window. Turn on mouse keys checkbox checked. Alt plus M. यहाँ भी दे रखा हूँ Unchecked. इसी के साथ जो पेचीदा है, थोड़ा सा हमें उलझन खड़ी कर सकता है, वो है स्टिक की, टॉगल की, फिल्टर की। ये तीन। पहला है स्टिक की। स्टिक की उन लोगों के लिए दिया जो सारे रूप से असक्षम होते हैं, जो कीबोर्ड के अंतर्गत कॉम्बिनेशन में यूज होने वाली की है, उनका एक साथ यूज नहीं कर सकते। जैसे एक शॉर्टकट मैंने बताया था, अल्टर कंट्रोल डिलीट, टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए। तो हमें टास्क मैनेजर ओपन करना है किसी टास्क को बंद करने के लिए, चालू करने के लिए, तो अल्ट कंट्रोल और डिलीट तीनों की को हम प्रेस करेंगे। स्टार्टिंग नरेटर। तीनों को प्रेस किया। विंडोज साइन इन विंडो। बहुत सारे लिंक ऐसे फिर देखते हैं इधर का छोड़ देते हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि हम सही तरीके से यूज करें, मूवमेंट कर पाए, हाथों का मूवमेंट आपका सही होना चाहिए। बहुत सारे कंप्यूटर को भी जब चलाते हैं तो ये तरीके आपके गलत है, फर्स्टली तो है ना, कमर सीधी हो, क्योंकि हम जब 1 घंटे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप 1 घंटे मत करिए, 50 मिनट करिए, 40 मिनट करिए, लेकिन उसको पर्टिकुलरली परफेक्शन में करिए। रेगुलरली कंटिन्यूसली आप काम कर रहे हैं ऑफिस में, तब आप कैसे बैठ जाएंगे चलेगा, लेकिन आदत अभी से आपने ऐसे डाल ली तो आप वैसा ही वर्क करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि जो वर्क है वो पूरे मन से नहीं किया जा रहा है, तो विषय ध्यान रखें। हो सकता है कि आने वाले समय में आपकी पिटाई लग जाए, पीछे से आकर के ऐसे बैठे हो, है ना, क्योंकि डर जरूरी है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। चलिए, तो टास्क मैनेजर के लिए क्या प्रेस किया, कंट्रोल अल्टर और डिलीट, ये विंडो ओपन होगा। इसमें हमने टास्क मैनेजर को सिलेक्ट कर लेना है।
ये टास्क मैनेजर विंडो, टास्क मैनेजर मेन, तो हमने कर लिस्ट ऑफ दिया। आइटम्स, यदि data grid, columns name sorted, कर ही नहीं सकते, make the keyboard easier to use window, turn on sticky keys checkbox checked, apply तो button, यहाँ पर चिपकने Alt plus P, की तो नहीं चिपका, लेकिन उसका वर्क चिपक जाएगा। इसको हमने अप्लाई किया, देन OK, link, अब control panel home, हमने पहले तीनों की को एक साथ प्रेस किया था, आपने देखा ही था। अब हम करते हैं अल्टर कंट्रोल डिलीट, starting narrator, ये टास्क Windows sign in window, यदि ये ऑप्शन ऑफ होगा माउस के अंतर्गत, turn on mouse key, turn on sticky keys, apply button, link, control, अल्टर कंट्रोल डिलीट, अल्टर कंट्रोल डिलीट, अल्टर कंट्रोल डिलीट। सुबह से शाम तक बैठेंगे ना, अल्टर कंट्रोल डिलीट, क्योंकि उसका वर्क जो है वो चिपक नहीं रहा। लेकिन ये कभी कभी हमारे लिए बड़ी उलझन खड़ी कर देता है। जब भी आप कॉम्बिनेशन में और कोई यूज करेंगे जैसे कंट्रोल अल्टर, तो कार्य चिपका देगा। अब हम प्रेस करके रखें तो वो किसी और एक्टिविटीज को करेगा, तो हमारे लिए तो ऑफ रखना है, ठीक है। तो ये जितनी भी आप सेटिंग करें इनको रीसेट कर देने, इनके चेक बॉक्स हटा देने, तो आपके लिए भी turn on mouse keys checkbox unchecked, Alt plus M, हाँ कहीं ना कहीं हो गए होगा, है ना। लेकिन कल आएंगे बोले सर कीबोर्ड नहीं चल रहा है, माउस नहीं चल रहा है, तो आप पहले चेक कर लें। कई मामले ऐसे आपके साथ में होते हैं, आप बोलते हैं कि सर कीबोर्ड नहीं चल रहा है, हम आते हैं छोटी सी सेटिंग करके डिसेबल किया, चला के देख लिया। ये देखो, जब आप बोलते हैं कि कीबोर्ड नहीं चल रहा है तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, कभी नोट किया हो आप लोगों ने, जिनके साथ में ना जी ना, केबल नहीं लगाते, केबल सेकेंडरी ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा होता है नम लॉक को हम प्रेस करके देखते हैं, न्यूमेरिक पैड को हम प्रेस करके देखते हैं, इसमें एलईडी आ रहा है, कैप्स लॉक को देखते हैं। इसका मतलब है यदि वो चल रहा है तो माउस कीबोर्ड जिंदा है, मतलब प्लग इन है। फर्स्टली आप नहीं चलते हैं तो आप कीबोर्ड चेंज कर देते हैं। अभी आई क्या ये जो है आपका फिल्टर की, ये ऐसा ही उलझन है। यदि आप कीबोर्ड को तोड़ भी दोगे, नया कीबोर्ड भी लेके आ जाओगे, तो भी कुछ नहीं होना है। फिर क्या करें, बोले कीबोर्ड भी देख लिया हमने, तो किसी से पूछा, बोले क्या हो गया, हमारा कीबोर्ड नहीं चल रहा। तो उसने कहा कि यार तेरे सिस्टम में वायरस होगा, है ना। जैसे होता है ना कि भैया बुखार जा ही नहीं रही है, तो बोले कि यार हो कि बुखार नहीं जाए, मतलब कहीं ना कहीं बुरी बला है, तागुदसी कराओ। ये तागादसी वाला काम नहीं है। यानी क्या, तागादसी ने कंप्यूटर में क्या, फॉर्मेटिंग। बहुत सारे बोल देते कि आपको सिस्टम में वायरस है, फॉर्मेटिंग करवाओ। वायरस नहीं है, वायरस के अपने लक्षण हैं, ऐसे हो सकता है, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जब वायरस नहीं, परफॉर्मेंस सब ठीक ठाक आ रही, कोई फाइल की डबल कॉपी नहीं बन रही है, कोई एप्लीकेशन बंद नहीं हो रहा है, सिर्फ कीबोर्ड नहीं चल रहा है, नमलोक आ रहा है तब भी कीबोर्ड नहीं चल रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्टर की लग गया। देखते हैं हम आगे के ऑप्शन से भी। स्टिक की समझ में आ गया, तो चिपकने वाला मामला यहाँ से, इसका भी सेटअप turn on sticky keys checkbox unchecked, Alt plus R, lock modifier keys when pressed twice in a row, checkbox checked, Alt plus L, turn on OK, link, control panel home, turn on mouse keys checkbox, turn on toggle keys checkbox checked, Alt plus K, press caps lock, num lock और scroll lock। यानी इन तीनों में से कौन से, कैप्स लॉक, नम लॉक या स्क्रॉल लॉक, जब भी ऑन या ऑफ हो तो एक टोन सुनाई दे, एक आवाज आए, बीप आए। खासतौर पे ये भी असक्षम के लिए, क्योंकि वो कई बार टाइपिंग के दौरान टाइप करते हैं, कैप्स लॉक ऑन हो जाता है, कैप्स लॉक ऑफ, उसके साथ में बीप आएगा। अभी भी बीप आ रहा है इसमें, लेकिन हुआ है, पर देख लेते हैं। Navigation, caps lock on, तो जो असक्षम है उनका क्या है कि हर समय ये प्रेस, number lock off, PC window, folders, OBS 27.0.1, 64-bit, Windows, this PC window, folders, 3D objects, 1 of 7, 3D, make the keyboard easier to use window, turn on mouse keys checked, turn on toggle keys checkbox checked, Alt plus K, इसी प्रकार होता है unchecked, turn on filter keys checkbox checked, apply, button, cancel, बटन। असक्षम के मामले में कई बार ये होता है जो हाथों से असक्षम होते हैं, कीबोर्ड टाइपिंग के दौरान कीबोर्ड को हाथों कीबोर्ड को नहीं, कीबोर्ड के ऊपर हाथों को रख देते हैं टाइपिंग के दौरान। तो ये जब कोई डेटा टाइप हो रहा है और आपने प्रेस कर दिया या प्रेस कर दिया, टेक्स्ट एडिटर एक्टिवेटिंग, शायद हमने इसको पहले मेक द कीबोर्ड इजियर, टर्न ऑन फिल्टर कीज, अप्लाई बटन, कैंसिल, asterisk untitled, cap H, cap H, तो यदि सिलेक्ट है और इसी स्थिति में रखा गया तो डेटा चलेगा।
अब ऐसी स्थिति में ये हमारे लिए तो नहीं है, कोई भी की प्रेस हो, ये लॉन्ग प्रेस होगा, ये चलता रहेगा, तो ये हमारे लिए तो नहीं, लेकिन असक्षम के लिए है, क्योंकि सक्षम भी यदि ऐसा करेगा तो फिर कोई मतलब नहीं। तो वो जब ऐसा Make the keyboard easier to use window. Turn on filter keys checkbox checked. Alt plus I. Ignore or slow down buffering. Repeat start keystroke and adjust keyboard repeat. Right. उस repetition को वो adjust कर दे. Apply करेंगे. Cancel button. Okay. अब देखिए. Button. Alt plus O. कोई भी की प्रेस करेंगे. Cap J. Space. लेकिन असक्षम है. वो टाइपिंग करना है, बोले वो टाइपिंग कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा. बोले ये तो ले ही तो नहीं रहा. असक्षम की स्पीड ऐसी नहीं होती है, उनकी स्पीड होती है J Cap J A Cap A Y Cap Y ये हो गया J space L Cap L A Cap A X Cap X M Cap M I Cap I। फिर चाहे आगे बीच में तो लाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि असक्षम के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। अब आप कहेंगे कि हमारा तो कीबोर्ड ही चल रहा है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने फीचर को ऑन करना है। Control panel home. Turn on mouse keys check. Turn on filter keys checkbox unchecked. Apply button. Asterisk untitled. Cap Y. Lacks me. तो ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं जो, और ऐसे में नम लोग भी आप प्रेस करेंगे ना, यदि न्यूमेरिक नंबर पैड चल रहा है इसका मतलब है कि कीबोर्ड जिंदा है। फिर आपको क्या देखना है, चेक करना है, फिर आपको चेक करना है कि कहीं ये फिल्टर की, हाँ कीबोर्ड में बाकी सारी की चल रही है और पर्टिकुलरली कोई की नहीं चल रही है, तो हो सकता है कि कीबोर्ड आपका खराब हो गया, वो की खराब हो गई। उस वाले मामले में नहीं चेक करना कि सर इसमें ए नहीं चल रहा, हम खूब प्रेस करते, बाकी सब चल रहा है, तो बाकी सब चल रहा है इसका मतलब पूरा कीबोर्ड ठीक है, वो की खराब हो चुकी कहीं ना कहीं। पर कोई भी की प्रेस नहीं हो रही है, नम लोग पावर हम देख रहे हैं तो एलईडी जल रही है, मतलब कि कीबोर्ड जिंदा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप एक्सेस Make the keyboard easier to use window. Cancel. जो शॉर्टकट्स हैं उनके नीचे अंडरलाइन आए तो आप चेक लगा दीजिए, जो भी शॉर्टकट होंगे जैसे कंट्रोल सी, तो सी के साथ में अंडरलाइन आएगी, यहाँ से आप चेक लगाएंगे तो विंडो के underline keyboard shortcuts and access keys checkbox checked. Apply cancel button. ये प्रिवेंट विंडो वही है ऑटोमेटिक, तो यहाँ भी दे रखा। Link control panel home. और ये वही साउंड वाला ऑप्शन है। तो इस प्रकार से इजी ऑफ एक्सेस सेटर्स को आप कर सकते हैं। पूरा प्रैक्टिस इसका करके देखें, प्रैक्टिकली This PC window desktop list. This PC 13 of 18. हमारा इमेज नहीं आ रहा है, कहाँ मिलेगा बता पाएंगे आप? Control panel 16 of 18 selected. All control panel items window. Link ease of access center. अब कहाँ मिलेगा, कौन से में? All control panel items window. Remove background images where available. Checkbox checked. Alt plus G. No item in view. Cancel. OK. Button. Alt plus O. Ease of access center. Start narrator. Button. Narrator reads aloud text on the desktop list. Control panel. OBS 27.0.1.